गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का प्रभाव क्षेत्र होता है। आवेश का ऐसा प्रभाव क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश किसका अनुभव करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल को एक्सप्लेन करने के लिए ही विद्युत क्षेत्र संकल्पना का उपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि दो आवेश परस्पर दूरस्थ हैं, उसके बाद भी आवेशों के बीच बल लगता है। ऐसा क्यों? तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र संकल्पना प्रस्तुत की और माइकल फैराडे के अनुसार प्रत्येक आवेश अपना एक विद्युत क्षेत्र रखता है और उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो बल का अनुभव करेगा। तो यदि Q1 आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और इसके आसपास भी यदि हम Q2 आवेश को लाएंगे तो Q2 आवेश बल का अनुभव करेगा। इसी प्रकार Q2 आवेश भी विद्युत क्षेत्र रखता है और Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q1 आएगा तो Q1 पर भी बल अनुभव होगा। यानी कि माइकल फैराडे के अनुसार प्रत्येक आवेश अपना एक विद्युत क्षेत्र रखता है और उस विद्युत क्षेत्र में अन्य कोई आवेश आएगा तो वह विद्युत बल का अनुभव करेगा। ओके, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे किसी आवेश पर लगने वाले बल के रूप में विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य व्यक्त किया जाता है। यदि किसी पॉइंट पर स्थित दूसरे आवेश पर ज्यादा बल लग रहा है, इसका अर्थ है कि उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है। और यदि किसी अन्य पॉइंट पर दूसरे आवेश पर बल कम लग रहा है, मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र वीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि किसी अर्थात विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान बना रहता है। ओके, और आप ये भी याद रखें कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश पर बल लगता है, खुद उस आवेश पर बल नहीं लगेगा जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अर्थात स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्रोत आवेश पर ही बल नहीं लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए एक राशि का उपयोग करते हैं और इस राशि का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा क्या होगी? किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसे लिखेंगे E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाय Q0। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा F वेक्टर की दिशा में होगी, अर्थात R वेक्टर के अनुदिश होगी, क्योंकि F वेक्टर की दिशा भी R वेक्टर के अनुदिश होती है। ओके, विद्युत क्षेत्र का मात्रक E बराबर F/Q0 से लिखा जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र भी हम डिराइव कर सकते हैं। E बराबर F/Q0 से F का विमीय सूत्र होगा m1 L1t-2 और Q0 का विमीय सूत्र होगा A1t1। तो यहाँ पर विमीय सूत्र आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का m1 L1t-3a-1। ओके, हमने अभी देखा परिभाषा से भी कि विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश पर बल लगता है, तो किसी E विद्युत क्षेत्र में किसी Q आवेश पर बल कितना लगेगा? तो E बराबर F/Q0 से F बराबर होगा Q इंटू E। ओके, प्लस Q आवेश पर बल लगेगा प्लस QE। यहाँ प्लस चिन्ह बताता है कि बल की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ओके, और माइनस Q आवेश पर बल लगेगा माइनस QE, और ये माइनस चिन्ह बताता है कि बल की दिशा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कण के पास त्वरण भी आएगा ही। तो E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश से आवेशित और M द्रव्यमान के कण का त्वरण कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो त्वरण कैसे निकालेंगे? चूंकि F बराबर QE, यदि विद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है तो, और F बराबर M है, द्रव्यमान M है और त्वरण A है, तो इन दोनों के इक्वेट करेंगे तो A बराबर आएगा QE/M। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण का त्वरण आवेश के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखी तो हमने स्रोत आवेश एक टर्म यूज किया। तो स्रोत आवेश किसे कहेंगे? जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस आवेश को हम क्या कहेंगे? स्रोत आवेश कहेंगे। ओके, और जो आवेश स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है उस आवेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कैपिटल Q कोई आवेश है और कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि Q0 पर बल लग रहा है तो कैपिटल Q आवेश को हम स्रोत आवेश कहेंगे और Q0 को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं कि एक ही आवेश स्रोत आवेश भी रहे हमेशा के हमेशा और दूसरा परीक्षण आवेश ही रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, Q1 आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है E1 और Q2 आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है E2। तो Q1 के विद्युत क्षेत्र में Q2 पर बल लगेगा
तो Q1 सोर्स आवेश हो जाएगा, Q2 परीक्षण आवेश हो जाएगा। और यदि Q2 के विद्युत क्षेत्र में Q1 पर बल लगता है तो Q2 स्रोत आवेश हो जाएगा और Q1 परीक्षण आवेश हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी आवेश हमेशा स्रोत आवेश नहीं रहता और कोई भी आवेश हमेशा परीक्षण आवेश नहीं रहता। जब हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र का स्टडी करते हैं उस परिस्थिति में परीक्षण आवेश इस प्रकार चयन करना चाहिए, परीक्षण आवेश ऐसा लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अल्प हो, ताकि वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव ना कर सके, अर्थात स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखने का ज्यादा उचित ढंग क्या है, ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, ई वेक्टर बराबर, सॉरी यहाँ पर एफ वेक्टर नहीं है, ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। ये फॉर्मूला यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या होना चाहिए, बहुत अल्प, टेंड्स टू 0। ओके, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, प्लस चिन्ह आ रहा है विद्युत क्षेत्र में मतलब वो बाहर की तरफ दिखा रहा है विद्युत क्षेत्र को, और माइनस आवेश का विद्युत क्षेत्र माइनस चिन्ह के साथ रहेगा, मतलब माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इनसाइड, अंदर की ओर। ओके, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R², लेकिन n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितने आवेश हैं, n आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn, यहाँ पर n आवेश है और n आवेशों के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर। ओके, तो यहाँ पर E वेक्टर बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस En वेक्टर साइन के साथ। E1 E2 E3 En का वैल्यू हम लोग पीछे वाले सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। आवेश Q1 और दूरी R1 है तो KQ1/R1², आवेश Q2 और दूरी R2 है तो KQ2/R2², इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं। यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, उनके बीच में कोई पॉइंट स्थित है, तो यहाँ दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, E1 - E2। और यदि कोई बिंदु दोनों आवेशों के एक साइड में स्थित हो तो दोनों का विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस आवेश हैं तो दोनों के विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे P पॉइंट पर, तो विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। ओके, यदि दो आवेश इस प्रकार से रखे हों कि विद्युत क्षेत्र दोनों के कोई कोण बनाते हों तो परिणामी विद्युत क्षेत्र समांतर चतुर्भुज के नियम से हम ज्ञात कर पाएंगे। एक से ज्यादा आवेश हो तो उन सभी का विद्युत क्षेत्र किसी भी पॉइंट पर सभी के विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। ओके, तो आज विद्युत क्षेत्र की क्लास में इतना ही। विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट यदि आपको आज समझ में आया है, हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारे प्रयास यदि आपके लिए कुछ फायदेमंद रहा है, तो आप रेगुलर हमारे वीडियो के टच में रहें, रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन सबको फायदा मिल सके कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय विद ए गुड स्माइल।